अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सरफरीद के साथ आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का काइनेमेटिक्स चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर है उसका टॉपिक है एक्सेलरेशन। सही है। इसमें हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, इसका फार्मूला भी पढ़ेंगे और इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। ये तीनों चीजों को हम समझेंगे इस क्लास में। तो इस क्लास का बुनियादी मकसद ये है कि आपको एक्सेलरेशन समझ में आ जाए कि एक्सेलरेशन क्या है। सही है। तो क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। इंशाल्लाह आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, तमाम तर इंफॉर्मेशन ये आपको मिलेगी। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह ये आपकी सपोर्ट होती रहेगी। सही। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से पहले एक आसान सा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आप एक बाइक चला रहे हैं, मिसाल के तो साइकिल चला रहे हैं, बाइक को छोड़ें, फिलहाल साइकिल चला रहे हैं। एकदम आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल एक स्पीड से चला रहे हैं, एकदम आपने पेडल को जोर से घुमाया, पेडल को जोर से घुमाया तो क्या होगा? साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। सही है। क्या होगा? साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी वक्त के लिहाज से। तो इसी को बेटा एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ रहे हो? यानी कि जब आप किसी भी रास्ते में जा रहे हैं, किसी खास वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और एकदम आपकी स्पीड बढ़ जाए या कम हो जाए, आपकी स्पीड बढ़ जाए या कम हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या है कि जब भी आपकी स्पीड बढ़ जाए या कम हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। हम मैंने यहां पे बोर्ड पे दो तारीफें लिखी है। रेट ऑफ अ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है। यानी वेलोसिटी में, इसके मतलब है वेलोसिटी में तब्दीली, वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है टाइम के लिहाज से, टाइम के रिस्पेक्ट से, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। सही। इसकी दूसरी डेफिनेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ एट विच, एक्सेलरेशन क्या है? तब्दीली है एट विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज ओवर अ टाइम। यानी टाइम के एतबार से, टाइम पर जैसी ही वेलोसिटी में जो तब्दीली आएगी उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। अब आपको और इजीली ये बात भी समझ में आ गई कि चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली जाहिर टाइम के एतबार से आएगी। आप जा रहे हैं, एकदम टाइम के एतबार से बढ़ेगी वेलोसिटी, एकदम टाइम के एतबार से कम होगी वेलोसिटी, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। इसकी एक हम एग्जांपल करते हैं। सही है। हम क्या करते हैं? इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सही। सपोज करें आपकी एक गाड़ी है। सही। सपोज करें एक कार है। सही। ये कार जा रही है आगे की तरफ, इसकी डायरेक्शन है। सही है। तो जाहिर है जब आगे की तरफ स्पीड लगा रही है, वेलोसिटी लगा रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? आगे की तरफ होगी। समझ में आ रही है बात? अब इस कार की अगर इस पोजीशन पर आपके पास स्पीड है 25, सही है, किलोमीटर पर आवर है, और ये गाड़ी आगे जा रही है, यहां पर इस पोजीशन में अगर ये गाड़ी रुकती है और इस गाड़ी की जो स्पीड है 25 से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ये टाइम कितना, इस वक्त इसका टाइम क्या था? बिलफर्ज यहां पर घड़ी के मुताबिक, आप घड़ी भी जो भी ले, 1:30 हो रहा था। यहां जैसे ही पहुंची गाड़ी तो ये आपके पास, यहां पर आपके पास 1:32 हो रहा था। जरा गौर से देखें बेटा। सबसे पहले ये चीज किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, ये भी आप लिख सकते हैं, मैंने बड़ा यूनिट लिख दिया। सही है। ये जो आपके पास ये तो वेलोसिटी है। सही। ये तो हमने इब्तिदाई वेलोसिटी देखी, यहां पर ये भी वेलोसिटी हो गई, ये इसका टाइम हो गया, और इतने टाइम बाद इसकी स्पीड मजीद बढ़ गई, 50 मीटर पर सेकेंड हो। सही। तो इस वक्त जो एक्सेलरेशन की आपके पास डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी किस तरफ होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि आगे बढ़ रही है। सही है। तो ये एग्जांपल अपने जहन में याद रखिए। अभी गाड़ी की 25 किलोमीटर स्पीड थी, गाड़ी चल रही थी, एकदम 2 मिनट के बाद गाड़ी की स्पीड 50 हो गई, तो वेलोसिटी में तब्दीली आ गई ना। 25 से किस में आ गई? 50 में आ गई, यानी 25 से 50 में चली गई। इसकी स्पीड यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो ये अब क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। अगर इसका उलट किया जाए, आपकी यहां पर स्पीड, मिसाल के तौर पर यहां पर स्पीड आपकी 25
किलोमीटर थी पर आवर, और यहां पर आपकी स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर। सही है। अब देखो पहले आपकी स्पीड क्या थी 25 किलोमीटर, एकदम स्पीड कम हो गई, क्या आ गई 15 किलोमीटर। अब स्पीड में कमी आ गई, आपकी वेलोसिटी में कमी आ गई और यहां पर वेलोसिटी में इजाफा हो गया। तो चाहे कमी आ जाए चाहे इजाफा हो जाए आपकी वेलोसिटी में, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। यहां तक बात समझ में आ गई, एग्जांपल ज़हन में बैठ गई, कोई मसला तो नहीं है। अब आ जाए हम फार्मूले के एतबार से पढ़ते हैं वेलोसिटी। किसके एतबार से, फार्मूले के एतबार से। हमने क्या लिखा है यहां पे देखें, वेलोसिटी ऑफ चेंज। सही है। यहां मैंने क्या लिखा, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये जो निशान आपको नजर आ रहा है, ये जो डेल का निशान है, ये जो ट्रायंगल नुमा ये निशान है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है चेंज, यानी तब्दीली। इसका क्या मतलब होता है, तब्दीली। यहां भी लिखा हुआ, यहां भी लिखा हुआ। यहां पर मैंने लिखा हुआ वी एफ, ये जो वी के साथ एफ आया, ये आपके पास है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। सही है बेटा। और जो वी आई के साथ, ये जो वी आई आया, ये आपके पास कहलाता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब है ये जो 25 था, अगर हम यहां देखें तो ये आपके पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। और जब इसकी स्पीड 50 हो गई तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो। अगर वेलोसिटी कम होगी तो ये इसका क्या कहलाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, फाइनल वेलोसिटी कहलाएगा। समझ में आ रही है बात, यहां तक बात समझ में क्लियर। अब चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, तो आप जरा अब यहां समझे, अगर मैं इस फॉर्मूले के मुताबिक 50 में से यानी 50 में से वी एफ माइनस वी आई, ये आपके पास वी एफ 50 माइनस 25 करता हूं तो मेरे पास आंसर 25 आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे पास आंसर, पॉजिटिव आ रहा है। सही है। लेकिन अगर ऊपर वाले को मैं माइनस करता हूं, वी एफ क्या है आपके पास 15 है, माइनस 25, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, माइनस 10। तो क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आंसर आ रहा है। समझ में आ रही है बात। तो इसी तरह बेटा जब आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा तो आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आपका एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी कि आपकी गाड़ी, जो भी आपने गाड़ी बनाई, इसकी इब्तिदाई स्पीड क्या थी, सही है 25 थी। सही है 25 मीटर पर सेकंड थी या किलोमीटर पर सेकंड, इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये बाद में मैं समझा दूंगा इसके बाद। सही, इससे कन्वर्ट हो गई 50 मीटर पर सेकंड से या किलोमीटर पर सेकंड से। समझ में आ गई। तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब जब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, इसमें आपके पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायरेक्शन आर सेम। क्या होगी, सेम होगी। दोनों किस डायरेक्शन में जाएंगे, सीधे सीधे डायरेक्शन में जाएंगे। यानी आपकी एक्सेलरेट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी। क्यों, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है और आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन भी तो आगे की तरफ जा रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करें, अब यही एग्जांपल मैंने ले ली, इस तरह माइनस में आ रहा है, आपकी गाड़ी की इब्तिदाई स्पीड यानी इनिशियल जो आपकी गाड़ी की स्पीड थी वो आपके पास 25 मीटर पर सेकंड थी। कुछ लम्हों बाद वो कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड हो गई, कम हो गई ना, कम हो गई। तो ये फिर क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सही है। इसमें आपकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट इन डायरेक्शन क्या होगी, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। कैसे, क्योंकि अगर आपकी वेलोसिटी यहां से यू जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, तो ये आपके अपोजिट डायरेक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन समझ में आ गया। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन में आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम
डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। और इसका एक और नाम भी है बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन भी कहेंगे। सही, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन नाम भी है, डी एक्सेलरेशन भी है और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी है। ये तीनों बातें सेम है। यहां तक बात आपको भी समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, अगली है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सही है, क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जरा समझे, यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, एक जैसा। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, एक जैसा। तो आपकी वेलोसिटी की तब्दीली, आपकी वेलोसिटी की तब्दीली टाइम के साथ एक जैसी। मिसाल के तौर पर हम यूं देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी गाड़ी, अब इस पोजीशन से एक गाड़ी रवाना होती है, एक स्टॉप ये रहा गाड़ी का, समझ लो। सही है, ये स्टॉप नंबर 1 है। एक स्टॉप आपके पास यहां है गाड़ी का, ये स्टॉप नंबर 2 है। सही, और एक स्टॉप आपका गाड़ी का यहां है, ये आपके पास स्टॉप नंबर 3 है। समझ में आ रही है बात। अब यहां से एक गाड़ी मूव कर जाती है। सही, यहां पे गाड़ी का है स्पीड बिलफर्ज 25 मीटर पर सेकेंड। सही है, ये गाड़ी जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आती है तो इसी गाड़ी की जो स्पीड होती है वो आपके पास, समझ लीजिएगा, इधर इसकी स्पीड थी तकरीबन आपके पास हो गई 35 मीटर पर सेकेंड। सही है, यही गाड़ी इस पॉइंट पर तीसरे स्टॉप पे जब आती है तो आपकी गाड़ी की स्पीड जो होगी वो तकरीबन आ गई आपके पास 45 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा यहां से यहां तक गाड़ी ने कितने, 10 मीटर पर सेकेंड का फासला तय किया, यहां से यहां तक भी गाड़ी ने 10 मीटर पर सेकेंड का फासला। तो ये बात समझ में आ गई, यहां भी इसने 10, देखो सेम फासला तय किया। अब यहां पर अगर यहां से यहां तक भी उसने 2 सेकेंड का टाइम लिया बिलफर्ज, और यहां से यहां तक भी उसने 2 सेकेंड का टाइम लिया। सही है, तो आपने देखा इस सेम टाइम में उसने 10 मीटर पर सेकेंड फासला तय किया, इसी सेम टाइम में उसने 10 मीटर पर सेकेंड का फासला तय किया स्टॉप 1 से स्टॉप 3 तक। सही है, तो आपको कहीं वेलोसिटी में तब्दीली नजर आई, कहीं आपको टाइम में तब्दीली नजर आई, नहीं नजर आ रही, तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सही है, अब यही डायग्राम इसी तरह स्टॉप 1 पे आपके पास एक कार है। सही है, और इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 25 मीटर पर सेकेंड है। सही है, स्टॉप 1 से, वो स्टॉप 1 से चलती है स्टॉप 2 तक आ जाती है। सही, अब इसकी स्पीड हो गई भाई 28 मीटर पर सेकेंड आ गई। सही, या 38 मीटर पर सेकेंड आ गई, समझ लो। सही है, और यही गाड़ी जब स्टॉप 3 पर पहुंची, स्टॉप 3 पर पहुंची तो इस गाड़ी की जो स्पीड थी वो आपके पास 38 से समझ लो 49 मीटर पर सेकेंड। सही, और यहां से यहां तक का फासला उसने 3 सेकेंड में तय किया, और यहां से यहां तक का फासला उसने 4 सेकेंड में तय किया। सही है, तो अब जरा देखें, पहले स्टॉप और दूसरे स्टॉप का 25 से 38 माइनस करेंगे, कितना आता है तुम्हारे पास, 13 मीटर पर सेकेंड। 38 में से 49 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 11 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो अब देखें इनके दरमियान फासला भी मुख्तलिफ है, सॉरी इनके दरमियान वेलोसिटी भी मुख्तलिफ है, और इनके दरमियान भी वेलोसिटी मुख्तलिफ। ये 13 आया, ये 11 आया। सही है, और यहां पे टाइम 3 था, यहां पे टाइम 4 था, तो आपका जो वेलोसिटी थी वो भी स्टॉप टू स्टॉप डिफरेंट रही, मुख्तलिफ रही, और टाइम भी यूं समझ लीजिएगा कि स्टॉप टू स्टॉप मुख्तलिफ रहा। दोनों बातें समझ में आ गई। तो ऐसी एक्सेलरेशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या वेरिएबल एक्सेलरेशन भी इसको नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको, वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इसके दो नाम है, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी नाम दे सकते हो और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी नाम दे सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ यू सीधे ऊपर जाता है। ग्राफ समझ रहे हैं ना, यानी आपने वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जब ग्राफ बनाओगे तो इसकी ये शक्ल बनेगी, यू सीधा ऊपर जाए। लेकिन अगर वेरिएबल वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो उसका ग्राफ यूं जाए, क्योंकि कभी स्पीड ज्यादा होगी, कभी कम होगी।
समझ में आ रही है बात? तो आपको टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन समझ में आ गए, सही है। यूनिफॉर्म में क्या था, स्टॉप्स के दरमियान या वक्फों के दरमियान या इंटरवल्स के दरमियान उसकी वेलोसिटी टाइम के मुताबिक सेम रहे, और वेरिएबल में क्या था कि स्टॉप्स के दरमियान या वक्फों के दरमियान या इंटरवल के दरमियान उसकी वेलोसिटी डिफरेंट रहे। तो यहां तक बात समझ में आ गई, टाइप्स भी आपको समझ में आ गया, फार्मूला भी आपको समझ में आ गया, सही है, कोई मसला तो नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम। इसी तरह अगर आप यूनिफॉर्म आपके पास अगर उसी को एक्सेलरेशन ए से जाहिर करते हैं, ये आपके पास है चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, सही है, क्योंकि आपने देखा यहां पर वेलोसिटी में भी तब्दीली आ रही थी, यहां भी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही थी टाइम के लिहाज से, सही। तो आपके पास ये तो आपको पता है ना चेंज इन वेलोसिटी, ये वी एफ माइनस वी आई होगा, ये तुम्हारे पास T2 माइनस T1 होगा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दे दी जी, डेल। इस पहले वाले लफ्ज को, ये जो आपके पास होता है इसको हम कहते हैं चेंज, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम यू लिखते हैं तब्दीली। अब समझ में आ रही बात? तो ये आपके पास क्या हुआ, टाइम टू, जैसे मैंने पहली एग्जांपल दी थी कि 1:30 पे ये था और 1:32 पे ये था, तो 1:30 माइनस 1:32 करोगे तो 2 मिनट आएंगे या 2 सेकंड आएंगे या 2 घंटे आएंगे, सही है। तो वो क्या कहलाता है, चेंज इन टाइम, सही है। क्लियर है मेरे बच्चों? ये फार्मूला भी आपको क्लियर हो गया। अब अगर आपके पास इस तरह कैलकुलेशन में फार्मूला आता है तो वो भी क्लियर आप लिख सकते हैं, सिंपल फार्मूला भी हम इसका समझ में आ गया, सही। अब हमारे पास वेलोसिटी की दो चीजें रह गई, सही। एक यूनिट मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी एक्सेलरेशन की दो चीजें रह गई, एक मैंने आपको यूनिट नहीं बताया इसका, और एक ये नहीं बताया कि क्या वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रही है? तो उसको समझते हैं। पहली चीज याद रखना, मैंने आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन बताया, उसमें मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव में सेम रहेगी और नेगेटिव में डिफरेंट रहेगी, यही बात हमने की थी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा, सही है, एक्सेलरेशन जो आपके पास होगा इज वेक्टर क्वांटिटी, सही। पहली बात आपको यह समझ में आ गई, क्लियर। अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के एतबार से इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं तफसील से बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इतनी बात याद रखना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर आप डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन सिम, जैसे हमारे पास 4 सिम्ट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास इस तरह हम करते हैं, हमारे पास हो जाता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो देखा होगा ना, ये 4 बड़े डायरेक्शन है हमारे पास, सही। जैसे उर्दू में कहते हैं शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, सही है। तो हम इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यही कहते हैं ना। ये आपकी क्या है, डायरेक्शन है, सही। इसी तरह और भी डायरेक्शंस होती है, जैसे आप कहां जाएंगे, मैं अपनी घर की तरफ जा रहा हूं, तो ये भी आपकी डायरेक्शन है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्शन के जरिए बयान कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन की भी हमेशा हमें डायरेक्शन बयान करनी पड़ती है। समझ में आ रही है बात? अगली चीज जो हमारे पास है यूनिट, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, सही। अब यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कैसा होगा, यह हम इसके फार्मूले से निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला है आपके पास सही, बराबर है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सही। अब वेलोसिटी का हमारे पास क्या था, मीटर पर सेकंड, सही है, और टाइम का क्या था हमारे पास, सेकंड। जरा समझे, अब मीटर पर सेकंड को कौन डिवाइड कर रहा है, सेकंड 2 दफा डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं ना। यहां देखें बेटा, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, सही है बेटा। अब सेकंड को जब आप डिवाइड से मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 1/सेकंड हो जाएगा, ये 1 के अपॉन में आ जाएगा, सही। अब से मीटर किससे जरब हो जाएगा, 1 से, तो मीटर रहेगा, सेकंड जरब होकर क्या होगा, सेकंड स्क्वायर होगा। यही हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स में, जब बेस सेम होते तो उनकी पावर जमा होती है, इसकी कोई पावर नहीं है तो 1 है, इसकी कोई पावर नहीं है तो 1 है, दोनों जमा होकर क्या हो गई, मीटर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? जिसको हम इंग्लिश की जबान में कैसे पढ़ेंगे, मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद रहेगा। ये इसका यूनिट हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब मैं आपको एक और बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं कि वेलोसिटी की तब्दीली के साथ तो एक्सेलरेशन बढ़ता है या वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक और बात बता, डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी सिम्त, अगर वेलोसिटी की सिम्त तब्दील हो रही है, वेलोसिटी की सिम्त अगर तब्दील हो रही है तो तब भी एक्सेलरेशन बनता है, प्रोड्यूस होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझे मेरी बात? यानी गाड़ी इस रफ्तार से यूं जा रही है 25 किलोमीटर से, उसकी वेलोसिटी तो सेम है लेकिन एकदम उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर, सही है। अब वेलोसिटी कम हुई या बढ़ी इसको बात नहीं कर रहे हम सिर्फ ये कर रहे हैं हमारी वेलोसिटी यूं जा रही है, एकदम उसने डायरेक्शन चेंज कर। तो चेंज इन डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी में डायरेक्शन के एतबार से भी तब्दीली आ जाए तो एक्सेलरेशन उस पर भी डिपेंड करता है, तब भी उस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आपका जो एक्सेलरेशन है, आपका जो एक्सेलरेशन है वो किस, तो अब हमारे पास, अब याद रखें कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? पहली, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी तब्दील हो रही हो। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि अगर आपके पास एक बाइक है, सही है, एक बाइक है, सही, इसकी इब्तिदाई वेलोसिटी आपके पास 25 मीटर पर सेकंड है और वो चेंज हो रही है 50 मीटर पर सेकंड पर, तब्दील हो रही है या कम हो रही है। अगर इसकी 25 से 15 मीटर पर सेकंड पे इस बाइक की वेलोसिटी तब्दील हो रही हो तो आपके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। पहली बात। दूसरी, डायरेक्शन, अब इस बाइक की डायरेक्शन आपके पास इस तरफ है, सही है, और एकदम इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले बाइक की आपके पास, कार या बाइक जो भी लोगे, इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, सही। अब आपके पास गाड़ी या बाइक की जो डायरेक्शन है वो इसमें आ गई, चेंज हो गई ना डायरेक्शन। तो क्या लिखा हो? चेंज ऑफ अ मोशन ऑफ एन डायरेक्शन, क्योंकि इसके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, सही है, तो तब भी आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, सही। अगली, गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, यानी मोशन ऑफ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और स्पीड भी चेंज हो रही है, तो आपके पास फिर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब आपसे अगर सवाल होता है कि भाई एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी में तब्दीली आ जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर उसकी हरकत की डायरेक्शन में तब्दीली आ जाए, या किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड या वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों में एक साथ तब्दीली आ जाए, तो उसमें भी आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं आपको अगली बात, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, सही है, कि अगर आपके पास वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, क्या हो? यूनिफॉर्म, सही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ये बिलफर्ज ये ज्यादातर एमसीक्यूज में भी आता है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, सही है, और तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म से मुराद ये कि आप एक सलंग रोड में स्ट्रेट जा रहे हो, सही, ना आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है, ना आपकी मोशन की डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है, ना आपकी वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों में चेंज नहीं आ रहा, बिल्कुल सलंग रोड में एक ही रफ्तार से जा रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अब समझ में आ गई बात? तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होगा, सही है। तो अब आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी इन, या यू भी लिख सकते हैं कि a motion of a body in a uniform velocity then acceleration is not produced, acceleration नहीं पैदा होगा, तो हमारे पास क्या होगा? acceleration हम उस वक्त जीरो कंसीडर करें, सही। तो अब हमारे पास यहां तक ये सारी बातें हो गई, हमने डेफिनेशन एक्सेलरेशन की पढ़ी, सही है, कि वेलोसिटी में अगर इजाफा हो या वेलोसिटी में कमी आए या उसकी डायरेक्शन में, मोशन ऑफ डायरेक्शन में, यानी कि हरकत के सिम्प में कमी बेशी आए, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। फार्मूला हमने पढ़ा था, A is equal to V upon T, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये पढ़ा था। फिर हमने इसके टाइप्स भी पढ़ लिए, सही है। आपको मैंने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब कब होता है वो पॉइंट्स भी लिखा दिए, ये अक्सर सवाल में आता है आपके पास,
सही है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा सवाल में आता है, छोटे बड़े सवालों में आता है कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है। तो आपने ये लिखना है कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज हो रही है और स्पीड और डायरेक्शन दोनों मोशन के चेंज हो रहे हैं। सही है, ये भी आपके पास सवाल, तो 3-4 सवाल हमारे पास बन गए। सही है मेरे बच्चों, जब वेलोसिटी कब प्रोड्यूस होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होगा। सही है, एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है। सही है, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा। सही है, तो इसी तरह मेरे बच्चों वीडियो देखने का बहुत बहुत, लेक्चर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन है एक्सेलरेशन के बारे में तो आप बाकायदा कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते। सही है, तो अगर अभी आए हैं तो आप बाकायदा उमर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करते जाएं। इंशाल्लाह इसी तरह की मालूमाती और आसान उर्दू और सलेस जबान में आपको ये वीडियोस या लेक्चर देते रहेंगे और आपका इंशाल्लाह फ्यूचर बनता रहेगा। सलाम अलैकुम।